अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है। ये टाइम भी खत्म हो जाएगा। खत्म होने से पहले ईश्वरीय कायदों पर चलकर नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने की सच्ची कमाई कराने वाले पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जैसे स्थूल लाइट में कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, पाप छिपकर और अंधेरे में ही करते हैं। ऐसे ही जब नॉलेजफुल हो, नॉलेज की रोशनी होती है तो स्थिति लाइट हाउस की हो जाती है। इसी स्थिति के द्वारा परमात्मा कहते हैं कि पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा बनो। नॉलेज की लाइट सदा स्मृति में रहे तो परमात्मा कहते हैं कि माया कोई पाप कर्म करा नहीं सकती है। पाप नहीं होंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्पिरिचुअल फादर की स्पिरिचुअल नॉलेज समर्थ और पवित्र संकल्प बोल कर्म करने की समझ देती है। इसलिए पुण्य आत्मा संकल्प में भी श्रीमत के विपरीत चलकर पाप कर्म नहीं कर सकती है। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब पाप की याद नहीं आती है तो जरूर कोई पाप है या व्यर्थ बातें हैं। परमात्मा कहते हैं, दृढ़ संकल्प कर पक्का करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप तो मेरे सामने आ नहीं सकता। इसी स्मृति में रहकर परमात्मा समझ देते हैं कि संकल्प और स्वप्न में भी पाप की प्रवेशता नहीं होने दो। नॉलेज से बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप के लिए सदा नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ हो। जैसे स्थूल नाटक देखते हैं तो बुद्धि में रहता है कि ये तो खेल है। खेल को देखकर दुखी नहीं होते बल्कि मनोरंजन समझ देखते हैं। ऐसे ही सृष्टि रूपी ड्रामा को आत्मा द्वारा बनाए हुए एक खेल के साक्षी रूप में देखेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। आत्मा ओरिजिनल में सतोगुणी है, ऊंचे धाम की है। पाठ स्वधर्म के विपरीत है और बनाए हुए हिसाब किताब के कारण है जो पास होकर ठीक हो जाएगा। ऐसे साक्षी होकर हर दृश्य को देखेंगे तो कभी भी उसके प्रभाव में आकर नाखुश नहीं होंगे बल्कि सदा हर्षित रहेंगे। स्मृति में रहेगा कि सब में कल्याण समाया हुआ है। 2500 वर्ष की स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। इस नई दुनिया में जाकर रॉयल घराने का वर्षा पाने के लिए परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हमें हर संकल्प बोल कर्म करते हुए स्मृति में रहना है कि हम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हैं। स्मृति रहेगी तो हर संकल्प बोल कर्म पर अटेंशन रहेगा। ईश्वरीय कायदे पर चलने में फायदा है। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलना माना तकदीरवान बनना। ईश्वरीय कायदों के विपरीत चलना अर्थात खुद को ही ठगना अपना ही नुकसान है। पढ़ाई का पूरा शौक रखना है। ज्ञान रत्नों को यूज कर धारण करना है। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। श्रीमत के विपरीत उल्टा कर्म नहीं करना है। तकदीरवान बनने के लिए ये विशेषताएं हमारे आचरण में होनी चाहिए। परमात्मा के बने हैं तो परमात्मा साधारण तो रहने नहीं देते बल्कि साधारण से हीरे तुल्य बना देते हैं। जानी जाननहार परमात्मा आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया का टाइम थोड़ा रह जाता है। इस थोड़े से समय में परमात्मा नई दुनिया में जाने के लिए तकदीर बनाने की समझ देते हैं। पुरानी दुनिया में जब तक हैं तब तक आजीविका के लिए कमाना है, परंतु परमात्मा सदैव ये समझाते हैं कि ज़्यादा झंझटों में नहीं फंसना है, क्योंकि जो भी पुरानी दुनिया के लिए करेंगे वो खत्म हो जाएगा। मृत्यु लोक की तकदीर थोड़े से समय के लिए है, लेकिन अमर लोक के राज्य भाग्य की तकदीर 2500 वर्षों की तकदीर है। पढ़ाई हमें पढ़नी है, पुरुषार्थ हमें करना है। राज्य भाग्य का बेहद का वर्षा बेहद के परमात्मा देते हैं। मृत्यु लोक की मिल्कियत भस्म हो जाएगी, इसलिए न इसका अभिमान करना है और न लगाव रखना है। कोई साथ ले जा नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी जमा कर ले। फिर से इस बात पर परमात्मा जोर दे रहे हैं कि ये समय है नई दुनिया की कमाई के लिए। परमात्मा बाप, टीचर, सदगुरु बन भविष्य के लिए कमाई करना सिखा रहे हैं। कमाई पर ध्यान देना है, माया के तूफानों से हारना नहीं है। बाहरी रूप
डराने का होता है, बाकी माया कुछ कर नहीं सकती है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है, सच्ची कमाई करते रहना है। जैसे दादियाँ भी यज्ञ के शुरू में ही समर्पण हुई, 85 वर्ष निर्विघ्न चलकर संपूर्ण बनी। कभी माया से हार नहीं खाई, क्योंकि परमात्मा में अटूट विश्वास था। माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। माया उन्हों को ही डराती है जिन्हें परमात्मा में अटूट विश्वास नहीं। रहम दिल परमात्मा तो कल्याणकारी हैं। वे किसी को भी खड्डे में नहीं डालेंगे, बल्कि खड्डे से निकालते हैं। वैसे भी कोई सदा एक शरीर में नहीं रहते हैं। कई बार हम लोगों ने शरीर लिए हैं, छोड़े हैं। तब समझ नहीं थी, क्योंकि ड्रामा में कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए शरीर लेना होता है। परंतु अब तो इतने जन्म खेलने के बाद खुद को मैला कर दुनिया को भी मैला कर दिया, तो दुनिया के बदलने का समय आ गया। और परमात्मा जो हम आत्माओं के माता पिता हैं, हम आत्माओं को स्वच्छ सुंदर बनाकर घर वापस ले जाने, साथ में नई दुनिया के लिए वर्षा देने भी आए हैं। तो हमें अच्छी रीति उनका कहना मानकर स्वयं को तैयार करना है। परमात्मा के राइट हैंड बच्चों ने स्वयं को तैयार कर दिखाया है। ऐसे ही हम अविनाशी आत्माओं को भी तैयार होना है। खुद को समझ से, दुख से लिबरेट करना है। पुराने शरीर से लगाव नहीं रखना है, लेकिन इसमें रहते हुए खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है और स्वयं को राइटियस बनाना है। पुराना खत्म होगा तो नया शुरू हो जाएगा। इन बातों को स्वयं को समझाकर निर्भय बनना है। सब कुछ जानते हुए सदा खुश रहने के लिए परमात्मा कहते हैं, योग में रहो, ज्ञान धारण करो, औरों को भी समझाते रहो। किस जन्मों के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का सुख खनेरे का वर्षा है। इसे पाना बड़ा भारी इम्तिहान है। अटेंशन भी चाहिए तो मेहनत भी चाहिए। संगम युग में अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। जो स्व पर राज्य करते हैं वो न किसी को अधीन करते हैं, न किसी के अधीन होते हैं। स्वमान में रहते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। जो किसी के लगाव, दबाव और प्रभाव में नहीं आते, वे ही राज्य अधिकारी बनते हैं। जो यहाँ कर्मेंद्रियों के गुलाम बनते हैं, वे नई दुनिया में प्रजा बनते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, वे धारणा नहीं कर पाते हैं और प्रजा का मर्तबा लेते हैं। सब अपने ही हाथ में है, प्रजा बने या राजा। लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने भी तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए श्रीमत पर चल पुरुषार्थ कर सतो प्रधान विश्व के मालिक बने हैं। आत्माएं ऊंच बनती हैं तो भारत भी ऊंचा बन जाता है। ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण, फिर उन्हीं की आत्मा विष्णु बनती है। एक ही आत्मा 84 जन्म, 84 शरीर, 84 माता पिता की संतान बनती है। समझाकर परमात्मा कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है। 84वां जन्म अलौकिक जन्म है। पुराने 83वें शरीर में रहते मरजीवा बनते हैं। नया ईश्वरीय जन्म जिसमें आत्मा होने की समझ मिलती है और परमात्मा माता पिता के रूप में मिलते हैं और पालना कर आत्मा को पुनः नया अर्थात सतो प्रधान बनाते हैं। शरीर के फादर भी परमात्मा को याद करते हैं और कोई दुख होता है तो संतान को भी कहते हैं परमात्मा को याद करो, जबकि उन्हें यथार्थ जानते नहीं हैं। परंतु अभी परमात्मा अपना यथार्थ परिचय देकर सभी को कहते हैं कि अब छोटे बड़े सभी पारलौकिक पिता को याद करो। जितना याद करेंगे उतना ड्रामा स्पष्ट होता जाएगा। समय है सत्य को जानने का, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मंदिरों में जाकर भी युक्ति से यादगारों के राज बताओ। आत्मा अति सूक्ष्म है, इसलिए कोशिश करने के बावजूद भी साइंस वाले आत्मा को पकड़ नहीं पाए हैं। जब तक खुद को और परमात्मा को ज्योति बिंदु के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हम उन्हें याद नहीं कर सकते हैं। तब तक किए हुए पाप कर्म भी विनाश नहीं हो सकते हैं। ये परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। सद्गति और विक्रम विनाश साक्षात्कार से नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और योग का बल चाहिए।
सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम जस्टिस, परमपिता परमात्मा का फरमान है सर्वात्माओं को पवित्र बनो, लेकिन उन्हें यथार्थ नहीं पहचानते हैं, इसलिए उनसे विपरीत चल पतित बनते हैं, अपने को चीट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, खुद की दुर्गति कर लेते हैं, फिर कड़ी सजाओं के पात्र बन जाते हैं, राहु का ग्रहण लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी की साइंस भी कहती है कि आने वाले वर्षों में 2024 से राहु के ग्रहण का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा। लोग उल्टे कर्म करेंगे और दुख अशांति बढ़ती जाएगी। बृहस्पति की दशा अर्थात परमात्मा बचाने आए हैं, रोज जागृत करते हैं, सावधान करते हैं, फिर भी नहीं सावधान होते तो पिता होने के नाते परमात्मा तो किसी को कोई सजा नहीं देते हैं, लेकिन उल्टे कर्मों का हिसाब राहु शनि की दशाएं लेती हैं। ये भी आत्माएं हैं, निमित्त हैं कयामत के समय में हिसाब किताब चुकता कराने में। परमात्मा का कहना मानेंगे तो बृहस्पति की दशा में सेफ रहेंगे। सच्ची कमाई करने का रास्ता बता रहे हैं परमात्मा, इसलिए समझा रहे हैं कि कायदे से चलो, अपनी चलन ठीक रखो। फिर भी नहीं सुनते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं सुनेंगे तो भी सजाओं द्वारा पवित्र भी बनना पड़ेगा और शांति धाम भी जाना पड़ेगा, फिर प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। स्कॉलरशिप लेने वाले पास विद ऑनर की डिग्री लेते हैं और रॉयल घराने का मर्तबा लेते हैं, इज्जत से घर जाते हैं परमात्मा के साथ और फिर इज्जत से आते हैं सचखंड में। पिता होने के नाते परमात्मा यही चाहते हैं कि हम सब अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लें और सजाओं से बच जाएं। कल्प में एक ही बार परमात्मा मिलते हैं, एक ही बार 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, एक ही बार सच्ची कमाई करवाते हैं, सभ्यता सिखाते हैं, पवित्र और पूजनीय बनाते हैं, तो आश रखते हैं कि हम उनकी सुने और शौक से पढ़कर खुशी खुशी उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर रहते हुए थोड़े समय में भी अपनी ऊंची तकदीर बनाकर अपना भी कल्याण करें तो औरों का कल्याण करने की भी निमित्त बने। ओम शांति।